कोफ्ते या काफ्ता या मीट बॉल्स ये पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं। बरसगीर पाक व हिंद में इसे कोफ्ते के नाम से, मिडिल ईस्ट, टर्की, ईरान और दूसरे मुल्कों में इसे काफ्ता कहा जाता है। कहीं काफ्ता कबूब भी कहा जाता है और कहीं काफ्ता कबाब। हमने सोचा कि आज का खाना में एक ऐसी रेसिपी जिसको आप और मैं बहुत आसानी से बना लें, चल के बनाते हैं काफ्ता, कोफ्ता या मीट बॉल। आज का खाना विद आरिफ दाऊद में। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। और आज का खाना में क्या बनने जा रहा है? आज का खाना में बीफ कोफ्ते बनने जा रहे हैं, शादियों वाले। तो बहुत जबरदस्त से बीफ कोफ्ते बनाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा किचन में। आए किचन में, चले जी, आ गए हैं और बना रहे हैं जबरदस्त से शादियों वाले बीफ कोफ्ते। और मुझे बड़ा खुशी थी, बड़ा इंतजार था कि मैं बीफ कोफ्ते कब बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज को काट लिया था, हाफ केजी बीफ कीमा के लिए। और लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, मगर प्याज जो है बाज़ औक़ात चॉपर्स में चल नहीं रही होती। यहाँ पे हरा धनिया, आधी गड्डी हरा धनिया ले लिया था। पुदीना मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि पुदीने से बहुत काला कलर हो जाता है कोफ्तों का। अब इसकी क्या करेंगे, यहाँ इसे पीस लेंगे। अच्छा, इसे हल्का चलाने के बाद आपको नजर आ रहा होगा यहाँ जो है वो अच्छा चॉप हो गया हमारा धनिया, हरी मिर्च और जिसे कहते हैं हमारा हरी मिर्च और धनिया और प्याज, ये हो गए। इसके बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे, आपको नजर आ रहा होगा, हाफ केजी यहाँ पे बहुत अच्छा बगैर चर्बी का कीमा ले लें। कीमे का गोश्त पहले धो लें, फिर इसे कीमा बनवाएं। अगर आपके यहाँ सहूलत है कि आपका कसाई आपको मसाला निकाल के देता है तो क्या ही बात है, यहाँ पे तो निकाल के देते हैं। मगर मैंने आपको चूंकि दिखाना था तो मैंने नहीं निकलवाया मसाला। और इसे अब फिर से चलाएंगे। अच्छा, ये देखें बहुत अच्छा हमारा ये पीस गया। अब बाकी के मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, यहाँ मुझे 1 टेबल स्पून ब्राउन अनियन भी चाहिए ताकि बाइंडिंग का बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून फिलहाल जो है नमक इस्तेमाल करेंगे हाफ केजी कीमे के लिए। और यहाँ पे 1 टीस्पून आपको पिसा गरम मसाला नजर आएगा। बाकी के 2 इंग्रेडिएंट मैं जो है वो, एक तो मैं दही शामिल कर रहा हूँ यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही, ताकि बहुत अच्छा एक जो है वो खस्तापन आए, यानी कि बहुत ही नरम कोफ्ते बनने में तो साबुत बनेंगे मगर टूटने में फौरन टूट जाएंगे। यहाँ इसको भी चला लेते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा हमारा कीमा यहाँ पिस गया। अब इसे किसी बड़े बर्तन में शिफ्ट करें क्योंकि इसका आगे का प्रोसीजर, अगर आपको वाकई ऑथेंटिक दिल्ली के शादियों वाले बीफ कोफ्ता बनाना है, इसको शिफ्ट करते हैं अब किसी बर्तन में। चले, हमारा कीमा आपने देखा बिल्कुल यानी कि जैसे हम आटा गूंथते हैं। अब मेरे पास जो है यहाँ पे 2 टेबल स्पून भुना बेसन है। भुना बेसन ले लें या भुने चने ले लें, मगर भुने चने चूंकि बहुत महंगे हो गए हैं, वही काम करता है भुना बेसन भी। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसकी जैसे हम आटा गूंथते हैं और बहुत अच्छी तरह, मैंने चॉपर में, बहुत से लोग चॉपर में भुना बेसन या भुने चने डाल देते हैं, मगर क्या होता है कि वो सारा बेसन जो है वो दीवारों पे चिपक जाता है, फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। तो लोग ये शिकायत करते हैं कि ये आपने बताया था, मगर हमारे कोफ्ते जो है टूटे, क्योंकि हम ये फ्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ इसकी अच्छी से मिक्सिंग करें। अब हमारे कोफ्ते चूंकि बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए और मैं हाथों का इस्तेमाल करूंगा, ग्लव्स मैंने उतार लिए हैं क्योंकि जो हमारा हाथ का जायका है वो फिर नहीं जाता। जी कहते हैं कि हाथ का जायका। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कोफ्ते का मसाला। अब मैं क्या करूंगा, दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह गीला किया। देखें, बिल्कुल डरे नहीं, पानी गीले करें। और ये आधा किलो में मेरा ख्याल है 12 से ऊपर कोफ्ते निकलेंगे। और थोड़े बड़े साइज के कोफ्ते आपने बनाने हैं। ये इस तरह इसको गोलाई लाएं और बस इसको इतना स्किन को इसकी ग्लेज करना है। अगर पानी और भी लग रहा है तो ये देखें, पानी लगा रहा हूं, कोई दरार या कोई भी इसके ऊपर स्क्रैच होगा तो कोफ्ते वहां से फटेंगे, खूबसूरत भी नहीं लगते। और ये देखें, बस ये एक आपको बताना मकसद था। और जब आप इसे पतीले में शामिल करेंगे तो एक एक कोफ्ता फिर हाथ में लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह और इसको
ग्लेज करता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा प्रेस किया, पहले प्रेस करके कबाब की शक्ल देके इसे फिर गोलाई की तरफ ले जाएंगे। हाथों को इस तरह से गोल करके कोफ्ते अंदर बनाएंगे। ये देखें, आ जाए इसकी ग्रेवी बनाते हैं और जबरदस्त ग्रेवी शादियों वाला बीफ कोफ्ता बनाते हैं। चले, अब हमने क्या करना है, एक ग्रेवी फॉर्म करनी है। यहाँ पे ऑयल थोड़ा ज्यादा जाएगा, तकरीबन 2 प्याली ऑयल यहाँ पे लेंगे क्योंकि हमें शादियों वाला लुक देना है। यहाँ पे मेरे पास जो है कम से कम 4 टेबल स्पून मैंने प्याज को ब्राउन किया था। रेडीमेड ले लें, या क्योंकि आपने कोरमा नुमा कोफ्ते बनाने हैं शादियों वाले तो ब्राउन प्याज बहुत जरूरी है और आसान प्रोसीजर के तहत चूंकि बनाना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी, क्योंकि प्याज अच्छी खासी ब्राउन थी तो मुझे अब प्याज को जो है वो थोड़ा सा जो है इसे सौते करेंगे। प्याज थोड़ी नरम होगी तो इसका मसाला बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के प्याज को नरम करने का प्रोसीजर है। यहाँ पे पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। ब्राउन प्याज का बस ये डर होता है क्योंकि फिर कोफ्तों का कलर या किसी भी ग्रेवी का कलर बड़ा खराब हो जाता है और मैं कलर पे बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। जो चीज़ जिस चीज़ की बना रहे हैं उसका लुक वही है। तो बस थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेते हैं, फिर इसकी जो है मसाले शामिल करते हैं। चलिए, हमारी प्याज थोड़ी सी नरम हो गई। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4 अदद बड़ी इलायची और 4 अदद लौंग। अगर पहले तेल में भी डाल सकते हैं, मगर वही बात है कि जलने पे गरम मसालों का कलर भी बड़ा ख़राब हो जाता है। मुझे यहाँ शुरू ही से गरम मसाले इसमें शामिल करने थे और बाकी जो गरम मसाले हमने कोफ्ते में भी शामिल किए हैं, हम इसकी ग्रेवी में भी पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा खड़े गरम मसाले ना शामिल करें। यहाँ पे अब हम शामिल करते चले जाएंगे अपने सारे मसाले और फिर इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला और पिसा गरम मसाले का आयकाट भी चल रहा होगा, थोड़ा सा पानी। अब इसकी दिल लगा के बुनाई करनी है। यहाँ तक बुनाई करनी है कि हमारी प्याज बिल्कुल एक मसाले की सूरत अख्तियार कर ले। तो इसकी बुनाई कर लेते हैं। यहाँ 2-3 स्टेप में पानी जाएगा, पानी शामिल करते जाएं और जो है इसकी असल बुनाई तो दही के साथ होगी, मगर यहाँ मैं चाहता था चाहे तो प्याज को चूरा भी कर लें तो काम आसान हो जाएगा, मगर चूंकि मैं कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं दिखाता अपनी कुकिंग में तो ये यहाँ पे भी फ्राई हो जाएगी और भुन जाएगी। तो मैं यहाँ इसे पानी डाल के भून रहा हूँ। चलिए, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल किया। यहाँ नज़र आ रहा होगा प्याज बिल्कुल तकरीबन जो है 80-90% गल गए। यहाँ पे अब एक और स्टेप करेंगे, क्योंकि मुझे शादियों वाला बीफ कोफ्ता बनाना है। यहाँ 250 ग्राम दही लेके और 250 ग्राम दही को फेंट के आपने चूल्हे को करना है स्लो और इसकी अब जो है वो बुनाई करनी है। थोड़ा सा दही मिल जाए, आपका टेम्परेचर जो है वो दही को फाड़ देता है, थोड़ा सा टेम्परेचर आ जाए फिर आप चूल्हा चला दें। बस ये देखें, दही मिलाने के टाइम पे थोड़ा सा इसे हल्का किया था, अब इसे फास्ट पे। अब फिर एक और मसाला बनाएंगे, यहाँ तक कि ये मसाला जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे साइडों पे चिपकना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि इसमें पानी नहीं है। देखिए, जब मसाला शोर मचाता है ना तो इसका मतलब होता है कि पानी कम है और बहुत अच्छी ग्रेवी भी आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, बहुत अच्छी ग्रेवी। अब इसमें हमारा टाइम आ गया है कि हम इसमें कोफ्ते शामिल करें, मगर सबसे पहला मेन टिप ये है कि यहाँ आप देखें, आपको नज़र आ रहा है कि मेरा चम्मच जो है वो हाफ ही डूब रहा है। इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि पानी, और ये टिप मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरे उस्तादों की टिप है कि अच्छे कोफ्ते बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पानी आपका जो है इतना हो, अगर पानी होगा तो वो समंदर की लहरों की तरह पानी इसे तोड़ता रहेगा। और ये देखें, यहाँ फिर एक एक कोफ्ता हाथ से ग्लेज करके, हाथ से इसको राउंड करके हम इसमें शामिल कर रहे हैं। थोड़ी सी स्पीड रखेंगे ताकि ऐसा ना हो कि कोई कोफ्ता पक जाए और कोई कोफ्ता हमारा ना पके। कोफ्ते सारे शामिल करके अब एक ढक्कन, और इसको अब कोई खेल नहीं खेलना है इसके साथ, कोई आपने जो है वो कोशिश नहीं करनी। यहाँ इसका चूल्हा बिल्कुल यानी कि दम पे करके आपने कम से कम 10 मिनट इसे छोड़ देना। अच्छा, अब ये दम पे है, 10 मिनट के अंदर इसने क्या किया, कीमे ने अपनी शक्ल इख्तियार कर ली। अभी भी ये दम पे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे ढक्कन हटाए बगैर। इसको जो है ये देखें, यहाँ इसे सिर्फ चलाना है
और इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाएं ताकि कोफ्ते अंदर से घूम जाएं। और ये घूम गए, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखें ये घूम गए और मसाला हमें अभी चम्मच को नहीं हाथ लगाना और जितने घूमते हैं इतने घुमाएं और इसको वापस दम लगा दें। इसको 10 मिनट बाद मैंने थोड़ा सा तेज किया। देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप इसे जहां ले जाएं फुटबॉल की तरह खेलें। मजे के जो है वो आपके शादियों वाले कोफ्ते तैयार हो गए। यहाँ इसको बहुत रॉयल बनाने के लिए मैं शामिल कर रहा हूँ तिल, और बड़े ही कोई ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसे बस अब घुमा लें और इसे दम पे रखना है तो रख दें। मेरे हिसाब से डन है। बस ये देखें तिल जो के अंदर जाएगा और तिल अपनी और इसको जो है वो खुशबू को दोबारा करेगा। तिलों के तेल की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। मैं चम्मच भी मार रहा हूँ और मुझे पता भी चल रहा है कि बहुत अच्छे किस्म के कोफ्ते रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैं इसे जो है वो 2 मिनट का और दम देता हूँ ताकि तिलों जो थोड़े से नरम हो जाए। थोड़ा सा दम और लगाने के बाद ये कोफ्ता इतना कोई बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ पे थोड़ा सा चूँकि शादियों वाला है और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक जो है दिल्ली का है, थोड़ा सा अदरक के जूलियंस यहाँ बीच में भी शामिल करें। और चूँकि इतने गरम में आपने डाला है, अदरक अपना काम कर लेगा। इसे प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंट करने से पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला यहाँ लास्ट में, ताकि ये जो है वो एक तो रिवायती काम हो जाए और गरम मसाले की आखिर की खुशबू भी इसको शानदार बनाएगी। आए इसे प्रेजेंट करते हैं। जी तो हमने बना लिए शादियों वाले बीफ कोफ्ते, और यकीनन अगर आपको पसंद आ गए हो तो आप क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाए। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.